गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम आगे डिस्कस करते हैं अपने कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को। पिछले वीडियो में अपने 8 तक इनको पढ़ लिया था। आइए आज आगे का वर्ड हम जानते हैं। आज के लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है बेयर, बियर एंड बियर। आज के अगले कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं हमारे लिए बेयर, बियर एंड बियर। बेयर मीन्स विदाउट कवरिंग, ऐसी कोई चीज़ जिसके ऊपर कोई कवर नहीं है उसको हम कहते हैं बेयर। जैसे हम नंगे पैर अगर होते हैं तो हम बेयर फिट हैं। किसी के सर पर बाल नहीं है वो बेयर हो जाता है, बाल्ड उसको कहते हैं। तो ये है बेयर। अगला वर्ड है बियर। ये एक यूज किया जाता है एल्कोहलिक। ये शराब से जुड़ी हुई एक प्रकार की चीज़ है जिसको बियर कहा जाता है। और एक तीसरा अपने पास जो बियर है, उस बियर का मीनिंग होता है ए फरी एनिमल। फरी एनिमल का मतलब है एक ऐसा आदमी, सॉरी, एक ऐसा जानवर जो कि बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर फर हैं, जैसे कि भालू को हम बियर कहते हैं इंग्लिश में। भालू के ऊपर फर होते हैं, फरी एनिमल है बोला जाता है उसको। और इसका मीनिंग होता है बियर करना किसी चीज़ को, यानी टू टॉलरेट, किसी चीज़ को टॉलरेट करना, सहन करना कहलाता है बियर। तो हमारे पास ये 3 वर्ड्स आए। पहला बेयर विदाउट कवरिंग, जिसके ऊपर कवर ना हो। दूसरा जो बियर है उसका मीनिंग है एक अल्कोहलिक थिंग। और थर्ड वन जो अपना बियर है BEAR वाला, उसका मीनिंग है फरी एनिमल, जैसे कि भालू मैंने आपको बताया था अभी अभी। और एक और मीनिंग होता है इसी बियर का, जब ये एज ए वर्ब यूज होता है तो टोलरेट करना, यानी किसी चीज़ को टोलरेट करने का मीनिंग होता है सहन करना। तो ये मीनिंग थे अपने इन तीनों वर्ड्स के। आइए हम अब आगे देखते हैं अगले वर्ड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है हमारे लिए बी एंड बी। सेम प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग का डिफरेंस है। बी एंड बी। नीचे वाला जो बी मैंने लिखा है इसका मीनिंग आप सभी जानते हैं। इस बी का जो मीनिंग होता है वो एक इंसेक्ट होता है। एक इंसेक्ट है ये, मक्खी जिसको हम कहते हैं बी। और ऊपर वाला जो बी है, इस बी का मीनिंग होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, किसी चीज़ का होना। एग्जिस्ट करना कहलाता है बी, या फिर स्टेट ऑफ बीइंग आप इसको कह सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग, होना। फॉर एग्जाम्पल आई एम ए टीचर। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस बता रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो मेरा होना। यू आर ए स्टूडेंट, तो ये जो होना है, एग्जिस्टेंस है, ये कहलाता है आपका BE वाला बी। और नीचे वाली बी जो है वो आप मक्खी के लिए आप जानते ही हैं। तो आइए अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला जो वर्ड है वो है हमारे लिए बिलीव और बिलीफ। बिलीव एंड बिलीफ, इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखने की जरूरत है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। बिलीव और बिलीफ स्पेलिंग टेस्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। स्पेलिंग जरूर ध्यान रखनी है आपको। जो स्पेलिंग टेस्ट होता है उसके अंदर बिलीव और जो बिलीफ है स्पेलिंग देखने को मिलती हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी हैं। तो इनकी स्पेलिंग जरूर ध्यान रखें। जो जो स्पेलिंग इंपॉर्टेंट होगी साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा।
तो बिलीव की जो स्पेलिंग है मेरे साथ बोल लेना एक बार, BELIEVE, बिलीव। और बिलीफ है BELIEF। बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना किसी के ऊपर, भरोसा करना। और बिलीफ होता है भरोसा। अब आप कहेंगे कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का एक ही मीनिंग है, लेकिन नहीं, दोनों का एक मीनिंग नहीं है। जो बिलीव है ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब का काम करती है, आप वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड। और जो बिलीफ है वो एक नाउन है, ये वर्ब नहीं है। जब आपको वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो बिलीव का यूज किया जाता है, भरोसा करना। और जब आपको नाउन की रिक्वायरमेंट होती है तो आप यूज करते हैं बिलीफ। तो बिलीफ का तो मतलब है एक नाम है, एक क्वालिटी का नाम है भरोसा। और बिलीव का मतलब होता है किसी के ऊपर भरोसा करना। सेम है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, एडवाइज और एडवाइस के रूप में। एडवाइज और एडवाइस बताया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि एडवाइज एक वर्ब होती है और एडवाइस एक नाउन होता है। इन दोनों का डिफरेंस यही था कि एडवाइस को आप एक वर्ब के रूप में यूज करते हैं, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, और एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह। तो दोनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हैं। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आया है एडवाइस और एडवाइज में से, क्योंकि जो एरर होता है वहां पर एडवाइस लिख कर दे देता है कई बार, लेकिन वहां पर एडवाइज्ड होना चाहिए था। तो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनके भी आपको साथ साथ बताए जा रहे हैं उनका ज़रूर आप ध्यान रखें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है वो है हमारा बर्थ एंड बर्थ। बर्थ एंड बर्थ। बर्थ एंड बर्थ। इस बर्थ को आप जानते ही हैं। इस बर्थ का जो मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस ए बेबी। टू प्रोड्यूस अ बेबी। बर्थ का मतलब, सॉरी, पहले वाले का मीनिंग था ये। अब ठीक है। इस जो बर्थ है इसका जो मीनिंग है वो है किसी का भी जो आप जन्म कहते हैं। जैसे कि आप बोलते भी हैं सभी को हैप्पी बर्थडे, तो ये वही वाला बर्थ है जो आप बर्थडे के लिए यूज करते हैं। एक ऊपर वाला है जो बर्थ जिसकी स्पेलिंग में ई आया है, ये जगह जो होती है सोने के लिए होती है बेटा। स्लीपिंग प्लेस होता है, स्लीपिंग प्लेस होता है खासकर कि किसी ट्रेन या बस वगैरह में। अगर आपने कभी किसी ट्रेन से कोई ट्रैवलिंग किया हो, तो एक तो सीट होती है बैठने के लिए, तो एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पर आप आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। उस जगह को आप BERTH वाला बर्थ कहते हैं। और नीचे वाले बर्थ को आप इजीली याद भी रख सकते हैं, बर्थडे वाला बर्थ है ये आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला जो वर्ड है वो है ब्लू एंड ब्लू। ब्लू एंड ब्लू। तो ये वाला जो ब्लू है ये यही है जिस रंग से मैं आपके यहाँ आगे लिख रहा हूँ, नीला रंग जिसको आप कहते हैं, ये वही ब्लू कलर है आपका। ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, ऑरेंज है, तो वही एक कलर है। और दूसरा है ब्लू। ब्लू का मीनिंग है एयर ब्लोइंग, जो हवा का जो बहना है,
जब आप कहते हैं हवा का जो बहना है, एयर ब्लो करती है, हवा बहती है, जब हवा मूवमेंट करती है उसको हम ब्लू कहते हैं। अब हवा का चलना गो नहीं होता कि हवा चल रही है तो हम हवा का चलना गो बना देंगे, नहीं, एयर जो है ब्लो करती है। ठीक है, तो ब्लू का मीनिंग है, ठीक है, एयर मूविंग विद स्पीड और फोर्स। मूविंग कर देता हूं यहां पर, ब्लोइंग तो सेम रह जाएगा, एयर मूविंग विद स्पीड, जिसको कि आप विंड के रूप में भी आप पहले पढ़ के आए हैं, जहाँ पर हमने पहले 3 वर्ड पढ़े थे। एयर, HEIR, एयर, जिसका मीनिंग था एंसेस्टर से आपको कुछ मिला है। दूसरा AIR था, एयर हवा, और तीसरा विंड था, उसका मीनिंग था मूविंग में जो एयर है वो वाला। ठीक है, तो ये मीनिंग रहेगा इसका। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो वर्ड है हमारे लिए वो है बोर्ड और बोर्ड, BOARD वाला बोर्ड, और एक है BORED बोर्ड। इस बोर्ड को तो भी आप अच्छे से जानते हैं, इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, बोरिंग वर्ड आपने पढ़ा है, बोरिंग, कि कोई चीज़ बड़ी बोरिंग है आपके लिए। तो बोरिंग का मीनिंग है टायरिंग है, आपको जो है इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, आपको जो है उबाने वाली वो चीज़ है, आप उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहीं ये थर्ड फॉर्म है इसकी, बोर्ड, BORED। और ये बोर्ड की कुछ एक मीनिंग है, ए पीस ऑफ वुड को भी आप बोर्ड बोलते हैं। कोई भी, जब आप एग्ज़ाम देते हैं, आपके पास एक लकड़ी का एक गत्ता होता है जिसके ऊपर आप शीट रखकर आंसर्स देते हैं, तो वो बोर्ड होता है, ए पीस ऑफ वुड जिसको कि आप कहेंगे। और एक बोर्ड होता है एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग। आप किसी बस या ट्रेन में चढ़ रहे हैं, आप जब कहते हैं कि मैं किसी बस में चढ़ रहा हूँ, ट्रेन में चढ़ रहा हूँ, किसी टैक्सी में चढ़ रहा हूँ, तो उस चढ़ने को, किसी चीज़ में बैठने को आप बोर्ड कहते हैं। आई होप आप इन दोनों बोर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे। BORED बोर्ड बोरिंग वाला है, जिसको आप फीलिंग टायर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फीलिंग टायर्ड, थके हुए महसूस कर रहे हैं आप इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं किसी चीज़ में, तो आपको बोर कर सकते हैं। ये होता है बोर्ड। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग का जो डिफरेंस है उसके हिसाब से इनका मीनिंग जो है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ हमें नज़र आता है। आइए अब हम देखते हैं आगे के कुछ और वर्ड्स। अगला जो वर्ड है वो हमारे लिए है काफ़ी अच्छा वर्ड है, बो एंड बो। बो एंड बो दोनों ही वर्ड्स आप इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ के आते हैं इनको, बो एंड बो। इस बो का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है मेन ब्रांच ऑफ ट्री। किसी भी पेड़ के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, बहुत सारी टहनियाँ जिनको भी आप कह सकते हैं, तो उनकी जो अंदर पेड़ के अंदर जो मेन ब्रांच होती है, जो मेन शाखा जिसको आप कह सकते हैं, टहनी जिसको आप कह सकते हैं, उसको हम बो कहते हैं, BOUGH। और अगला जो बो है, इसका मतलब है बेंट, जो है बेंट डाउन हो जाना, बेंड डाउन हो जाना, बेंड डाउन यानी झुककर जब आप किसी का अभिवादन करते हैं, जैसे इस प्रकार से जो है आप झुकते हैं किसी के सामने, अपने से बड़े के आगे आप रिस्पेक्ट शो करते हैं, उसको आप बो कहते हैं। किसी के लिए रिस्पेक्ट आप दिखा रहे हैं, उसके लिए आप झुक रहे हैं। जैसे गुरुजनों और माता पिता अपने से बड़ों के सामने जो आप अपने संस्कार दिखाते हैं,
नीचे झुककर, ये वही बो है, BOW। और इस बो का एक मीनिंग और भी होता है, एक वेपन, एक हथियार, और शूटिंग एरोज, और शूटिंग एरोज। जिसको कि आप धनुष के नाम से जानते हैं। तीर जिससे छोड़े जाएं, एरो यानी तीर, तीर कमान आपने सुने होंगे कि धनुष से जो है तीर चलाए जाते हैं। ये दूसरा मीनिंग है BOW वाले बो का। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं अगले कुछ वर्ड्स को। अगला जो वर्ड है हमारे लिए वो है ब्रेक एंड ब्रेक। ब्रेक और ब्रेक दोनों वर्ड्स काफी बार हमारे सामने आते हैं, ब्रेक एंड ब्रेक। तो पहले वाला जो ब्रेक है, BREAK, ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टू सेपरेट करना, किसी चीज को तोड़ देना, जिसको आप कहते हैं। सेपरेट की स्पेलिंग पिछले से पिछली बार एग्जाम में आई थी, SEPERATE, याद रखना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना, टुकड़ों में किसी चीज को तोड़ देना, ब्रेक करना कहलाता है। और दूसरे वाला जो ब्रेक है, ये ब्रेक आप जानते ही हैं कि स्लो डाउन करने के लिए जो हम गाड़ियों में लगाते हैं ब्रेक, स्लो डाउन करने के लिए गाड़ी के जो ब्रेक बोले जाते हैं कि ब्रेक लगा दिए, गाड़ी रोक दी, उसको हम BRAK ही ब्रेक कहेंगे। आई होप दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ब्रेक एंड ब्रेक। अब अगले वर्ड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले जो वर्ड्स हैं उसको हम देखते हैं। बाय बाय बाय, BUY, बाय करना किसी चीज को, BY बाय, और जो है BYE बाय। BYE बाय। तो लास्ट वाला बाय आप सभी को पता है, BYE बाय, टाटा बाय बाय जिसको आप बोलते हैं, अलविदा कहना किसी को, वो होता है अपना BYE। गुड बाय जिसको आप बोलते हैं, वही वाला बाय है। मोस्टली सभी यूज करते हैं इस वर्ड को, बाय को। इसको आप आसानी से याद रख भी सकते हैं। ये वाला जो पहले वाला बाय था, इसका मीनिंग आपको याद रखना है, टू परचेज समथिंग, किसी चीज को खरीदना। आप कहेंगे बाय करना यानी खरीदना किसी चीज को। बाय की जो वर्ब की फॉर्म है, बच्चे बड़ी गलतियां करते हैं इसमें। बाय बोट, बोट होता है, बाइड बाइड कर देते हैं बच्चे। तो स्पेलिंग के ध्यान रखें कि जो बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म है, उनकी स्पेलिंग बोट होती है, BOUGHT, बोट। और अब आया अपना अगले वाला बाय, जो है एक प्रीपोजिशन है, इसको आप जानते हैं। बाय एक प्रीपोजिशन है, और जो प्रीपोजिशन होती है बाय, ठीक है, एक्सप्रेसिंग द मीन्स ऑफ परफॉर्मिंग एन एक्शन। कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, जैसे कि आप वॉइसेज में पढ़ते हैं, या किसी ट्रैवलिंग करना हो, किसी व्हीकल की बात हो, ही केम बाय ट्रेन, बाय बस, बाय टैक्सी, बाय बाइसिकल, बाय कार। तो ये वाली जो प्रीपोजिशन है BY बाय। लास्ट वाला बाय आप समझते हैं, गुड बाय जब आप करते हैं। फर्स्ट वाला BUY बाय का मतलब खरीदना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म यहाँ पर आप जरूर याद रखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे तीनों।
आइए हम आगे अब जानते हैं कि एक बार जो है शायद जो है आपको अब आगे जानने से पहले एक बार पीछे का जो है थोड़ा सा रिवीजन ले लेना चाहिए। आपसे थोड़ी बीच में बातचीत होती रहनी चाहिए ताकि आपको लगे कि आपको जो है क्लास का जो फील है वो आ रहा है प्रॉपरली। तो अभी तक आपको जो कराए गए हैं कुछ की जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनंसिएशन जो है सेम है। तो यहाँ पर इसीलिए इनको जो टॉपिक का नाम दिया गया कन्फ्यूजिंग वर्ड्स दिया गया। तो इन वर्ड्स को जो है आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको आज कुछ स्पेलिंग याद करने के लिए भी बोला है, तो उन स्पेलिंग का भी जो है आप खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।